अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल इन चुनावों की गहमा-गहमी राज्यों से ज्यादा दिल्ली में देखी जा रही है। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव वाले 7 में से 6 राज्यों में सरकार है। चर्चा यह भी है कि ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में बढ़ाया जा सकता है और इस बाबत संघ नेताओं से मंत्रणा के अलावा पीएम आवास पर इसी महीने 4 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले ज्यादातर मंत्रालयों के चेहरे जो हैं वो बदले जाएंगे। कौन कौन से चेहरे, नए चेहरों को कैबिनेट में मौका मिल सकता है, किस मंत्री का कद घट सकता है या बढ़ सकता है, आइए जानते हैं। साल 2022 चुनावी साल होगा। देश के 7 राज्यों में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा के लिए चुनौती यह है कि उसे चुनाव वाले 7 में से 6 राज्यों में अपनी सरकार बचानी है। सिर्फ पंजाब में कांग्रेस सरकार है। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकार है। ऐसे में केंद्र में संभावित फेरबदल बड़ा ही अहम होने वाला है। यूपी को छोड़ बाकी राज्यों में मुकाबले में कांग्रेस है। मोदी सरकार इन राज्यों को नुमाइंदगी देने की कोशिश करेगी। यूपी और पंजाब प्राथमिकता में है, जहां 8 महीने बाद चुनाव है। यूपी सबसे बड़ा राज्य होने के कारण सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। कहा जा रहा है कि यूपी के अपने सहयोगी दलों के नुमाइंदों को मोदी केंद्र में मंत्री बना सकते हैं। इसके लिए अपना दल की ओर से अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा तो यहाँ तक की है कि चुनावी राज्यों का गणित साधने के लिए यह फेरबदल इतना व्यापक हो सकता है कि 20 से 25 मंत्रालयों में चेहरे बदल सकते हैं। वहीं कैबिनेट पुनर्गठन में 6 से 7 नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी केंद्र में लाए जा सकते हैं। वहीं शिवसेना के एनडीए से हटने के बाद महाराष्ट्र का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व कम हुआ है। शिवसेना के अरविंद सावंत भारी उद्योग मंत्री थे। ऐसे में अब पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में मौका दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि राज्यों में सरकार चलाने का अनुभव रखने वाले नेताओं को कैबिनेट में मौका मिलेगा। इसी कड़ी में सुशील मोदी और फडणवीस के साथ असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल का भी नाम है। कपड़ा मंत्रालय संभाल रही स्मृति ईरानी को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। वहीं अनिल बलूनी और दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को भी सरकार में लाया जा सकता है। इस समय कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनके पास मंत्रालयों की दोहरी जिम्मेदारी है। नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा एमएसएमई भी है। नरेंद्र तोमर के पास कृषि मंत्रालय के साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्रालय के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग भी देख रही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य के अलावा साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है। प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण, सूचना प्रसारण के साथ भारी उद्योग भी है। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम के अलावा इस्पात मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कानून के अलावा संचार मंत्रालय संभाल रहे हैं। ऐसे में सीधे 6 चेहरे तो इन मंत्रालयों को संभालने के लिए ही चाहिए। वहीं कांग्रेस छोड़कर एमपी की सत्ता भाजपा की झोली में डालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 1 साल से मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। उधर हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा को इकलौती राष्ट्रवादी पार्टी बताकर शामिल हुए जतिन प्रसाद को भी यूपी में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री पद दिया जा सकता है। चुनावी निहितार्थों वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के अलावा कृषि, शिक्षा, रेल, शहरी विकास और नागरिक उड्डयन तक में परिवर्तन के संकेत हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय में किसी प्रख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ को डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ राज्य मंत्री के रूप में शामिल करने की भी संभावना है। लेकिन जैसा कि पूरा देश जानता है, प्रधानमंत्री मोदी अपने सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में वह सरप्राइज पैकेज क्या होगा, इसका इंतजार सभी को है।
फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि सरप्राइज 5 शीर्ष मंत्रियों में से किसी को बाहर करने या फिर विभाग में बदलाव के रूप में भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर।